हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सारे प्रश्न को आप खुद से सोल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देख पाएंगे आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो कि आगामी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर बोलना चाहते हैं कि आप खुद से ट्राई ज़रूर करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। करा है आपसे कि कलाई और घड़ी में जो संबंध है बताना कि उंगली के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहला आपको दिया गया जोड़, दूसरा अंगूठी, तीसरा अंगूठा, उसके बाद है फिर नाखून। तो आप सब यहाँ क्या लगा सकता है, जिस प्रकार कलाई में आप सब घड़ी पहनते हैं उसी प्रकार उंगली में क्या पहना जाता है, अंगूठी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ तरीका आपको समझना है कि इन दोनों में हम कैसा संबंध को लगा सकते हैं। तो कलाई और घड़ी में क्या संबंध है, कलाई में जिस प्रकार घड़ी पहनी जाती है, लगाई जाती है, उसी प्रकार अंगुली में अंगूठी पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ गया। करा एक निश्चित कुट भाषा में एडिशन को लिखा गया इस रूप में, तो आपको बताना कि हम मेडिकल को क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। सारे को हम वीडियो पॉज कर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए एडिशन, एडिशन को लिखा गया इस रूप में, ठीक है। तो आपको तरीका क्या है लगाया गया जो देख सकते हैं आप। ध्यान से देखिएगा तो इस प्रश्न को आप इजीली सोल्व कर लेंगे। जैसे ई डी आई, तो हमें ई डी आई यहाँ दिखाई दे रहा है, उसके बाद टी इसके सामने है, उसके बाद आया आई ओ एन, तो आई ओ एन, इसका मतलब ये 3 लेटर जो गया ई डी आई, वो 3 लेटर ई डी आई यहाँ से प्रारंभ हुआ इधर की तरफ, और बीच वाले लेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसके बाद आई ओ एन जो राइट की तरफ जा रहा था, आई ओ एन लेफ्ट की तरफ आ गया। मतलब सिर्फ यहाँ 3 स्थान को बोल सकते हैं कि स्थान क्या किया गया, यहाँ इंटरचेंज किया गया, ठीक है। जैसे देखिए ई यहाँ पे आ गया है आपका, आई यहाँ पे आ गया, सॉरी डी यहाँ, आई यहाँ, उसके बाद आई इधर चला गया, एन इधर आ गया, बीच वाले रह गया, और ई टू टी था इसका चेंज नहीं किया गया। 3 लेटर शुरुआती और 3 लेटर लास्ट के चेंज किया गया, और बीच वाले में चेंज नहीं किया गया। उसी प्रकार हम अपना राइट आंसर इजीली दे देंगे, ठीक है। जैसे देखिए एम ई डी है, जो एम ई डी किधर से हो जाएगा, लास्ट से लिखा जाएगा एम ई, उसके बाद फिर आपका डी आ जाएगा पहले, और बीच वाले क्या नंबर हो जाएगा आपके आई, तो आई आई ही रह जाएगा। उसके बाद लास्ट के 3 अक्षर क्या, सी ए एल, राइट की तरफ जा रहा था उसे हम लेफ्ट की तरफ लिख लेंगे, सी ए एल। इस प्रकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में आप ला सकते हैं, डी ई एम आई सी एल ए सी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ तरीका समझना था यहाँ कि किस प्रकार लेटर का पोजीशन चेंज किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रश्न आपसे बोला गया क्या, कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि राइट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तरीका क्या है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या तो लेफ्ट राइट देख सकते हैं, इस प्रकार बॉक्स में संबंध को आप लगा सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे में बॉक्स में संबंध को लगा सकते हैं सीधी बॉक्स में। सिर्फ 2 ही तरीका है इस प्रश्न को सोल्व करने की। देखिएगा, अगर हम देखते हैं यहाँ 27, यहाँ 144, यहाँ 68, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है। इन सभी नंबर्स के सापेक्ष ये नीचे वाले बॉक्स सारे नंबर्स क्या है, बड़ी है। इसका मतलब हम ऊपर नीचे में संबंध देखेंगे, क्या इन दोनों नंबर्स की मदद से क्या मेरा बड़ी नंबर ये बन रहा है 27। देखते हैं तरीका को, 13 और 7 जोड़ देते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा जाकर 20, पर हमको लाना 27। अगर 7 का डबल कर देते तो 7 दूनी 14, 14 13 27 हो रहा है। यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाएं कि 7 का हम डबल कर दिए और ऊपर वाले नंबर जो था 13 उसको जोड़ दिए, तो नीचे वाली संख्या 27 आ गया। 7 का डबल 14, 14 में 13 जोड़ दिए आपका 27। उसी प्रकार यहाँ लॉजिक लगाएंगे, क्या है 45, तो 45 का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 45 का डबल क्या हो गया 90, 90 में फिर 54 जोड़ देंगे, तो 90 54 आपका 144 हो जाता है,
जो कि 144 आपके नीचे वाले बॉक्स में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लॉजिक क्या है, सारे में सेम लग गया दोनों बॉक्स में, तो हम अपना राइट आंसर इजीली दे देंगे। 32 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम 32 का डबल करेंगे, और 32 का डबल कर देंगे तो 32 दूनी 64। इसमें क्या जोड़ें, ऊपर वाले में कि हमको 68 आ जाए नीचे वाली बॉक्स। तो आप 32 दूनी 64 में आप कितना जोड़िएगा, तो 64 में आप 4 जोड़ दीजिए, 64 और 4 68 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4 भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। ये सीरीज चलाया गया है, जरा उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ एक सीरीज चलाया गया, उस सीरीज को आपको राइट आंसर कमेंट करना है। 4 था, 4 के बाद आपका 8 हो गया, 8 के बाद आपका 12 हो गया, 12 के बाद आपका 24 हो गया, 24 के बाद आपका है 18, 18 के बाद आपको पता करना है। सारे नंबर आसपास में, तो हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस अंतर देख लेते हैं क्या चल रहा है। यहाँ देखते हैं तो सारे नंबर्स में कितने का गैप है हम जो देखते हैं। 4 से अगर आप जाना चाहते हैं 8 पे, तो 4 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार 8 से अगर आप 12 पे चाहते हैं तो 8 4 12, 4 जोड़ना पड़ेगा। 12 से अगर 24 पे जाना चाहते हैं तो 12 आपको जोड़ना पड़ेगा। 24 से 18 गए, माइनस का 6 करना पड़ेगा। कोई लॉजिक, 4 जुटा 4 जुटा, फिर 12 जुट गया, यहाँ पे 6 घट गया। ऐसा कोई लॉजिक जो चाहिए वो लॉजिक हमको यहाँ पे नहीं मिला। इसका मतलब फिर इस प्रश्न को आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या हम सोच सकते हैं, अब ध्यान से देख पाएंगे तो 4 का डबल है यहाँ 8, 4 का 2 गुना 8 होता है। उसी प्रकार 12 का डबल यहाँ है, 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 का डबल आ जाएगा। 18 का डबल कितना होता है, 18 दूनी की 36। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके इससे CGD के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। बार बार बोलते हैं वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या, करा दिए गए विकल्प में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को हम धर दें कि ये जो पैटर्न दिया गया उस आकृति के पैटर्न को पूरा कर देगा। देखिए स्टार इस कॉर्नर पे दोनों में, तो स्टार नीचे वाली कॉर्नर पे भी आना चाहिए, यहाँ एक स्टार आएगा। यहाँ पे स्टार नहीं है ऑप्शन नंबर ए में, ये गलत। यहाँ आपका स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार। उसके बाद इसको पूरा करने के लिए एक कर्व आना चाहिए, सीधी रेखा आनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ सीधी रेखा है, यहाँ कर्व ले लिया गया, तो कर्व मेरा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ये जो बॉक्स जब भराएगा तो ये आयत का या वर्ग का शेप लेगा, तो सीधी रेखा आनी चाहिए मेरा। सीधी रेखा यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया। उसके बाद फिर एक कर्व आएगा इस सर्कल को पूरा करने के लिए। उसके बाद कर्व आएगा, तो यहाँ देखिए एक सीधी रेखा ही है, इसलिए ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अगर मैच करवाइएगा तो बिल्कुल क्या है, पैटर्न को पूरा कर देगा, ठीक है। आगे मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन को आप एलिमिनेट छाट रहे हैं, तो जब 3 ऑप्शन गलत है तो फिर एक को आप राइट आंसर मारकर आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न देखिएगा, यहाँ लेटर सीरीज के प्रश्न है आपके। लेटर सीरीज, आपको लेटर का पोजीशन याद है तो आप इजीली इस प्रश्न को उड़ा देंगे। देखते हैं क्या चल रहा है, जैसे देखेंगे आप सब। एम आपका 13, 13 से 17, 13 से 17 का मतलब 13 4 17, 4 जुटा है। 17 4 21, 21 4 25, तो 25 में 4 जुड़िएगा, 25 4 29, तो 29 की कौन से लेटर पे आएगा, 26 होता है आपका जेड। 27 28 29वें स्थान पे कौन गिलेगा, 26 के बाद आप सब जानते होंगे ए से स्टार्ट हो जाएगा, ABC। इसका मतलब 29 नंबर पे मेरा सी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरा ऑप्शन पहला जो लेटर आएगा सी आएगा सीरीज का, ठीक है। क्योंकि जानते हैं 25 में जब हम 4 जुड़ेंगे तो 29 आएगा, और 26 जेड पे गिरता है। उसके बाद ए से स्टार्ट हो जाएगा, 27 28 29, यहाँ पे सी मेरा पहला लेटर आ जाएगा सीरीज का। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या चल रहा, और 18 18 4 22, इसका मतलब यहाँ भी 4 जुट रहा है। 18 4 22, 22 4 26, 26 से 4 4 हो गया। 26 के बाद 1 2 3 4, 4 डी नंबर 4 नंबर पे आता है। फिर 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 के लिए आता है आपका एच। CH आएगा मेरा फर्स्ट के 2 लेटर, यहाँ DH है गलत। CH यहाँ है, यहाँ CF है, ये आपका गलत। यहाँ CG है, ये भी गलत। CH सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही था। सारे लेटर में 4 4 जुट रहा।
लास्ट वाले लेटर को भी हम ट्राई करके आपको बता देते हैं। जैसे 22×4 = 26 हो गया आपका। 26 के बाद फिर 1 2 3 4 होगा, 4 यहाँ आया, 4 के बाद 8, 8 यहाँ है, 8 के बाद 12, 12 के लिए आपका एल आता है। एल आएगा, ध्यान से देखिएगा, एल यहाँ दिया गया। ठीक है, आगे मैच करवाने की इसमें ज़रूरत नहीं था जब 3 ऑप्शन गलत है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ही बी है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला करा है वाहन, दूसरा है ट्रक, तीसरा है कार। वाहन, कार, ट्रक के बीच सही डायग्राम इसमें वेन आरेख का चयन करना है। देखिए ट्रक भी आपके क्या है, वाहन के अंतर्गत है, कार भी आपके क्या है, वाहन के अंतर्गत है। इसका मतलब बाहर वाले जो बॉक्स है ये वाहन का बनेगा। ठीक है, क्योंकि कार और ट्रक दोनों क्या है, वाहन है, और कार अलग है और ट्रक अलग है, इसका मतलब इन दोनों का बॉक्स अलग बनेगा, क्योंकि इसका दोनों में संबंध कुछ नहीं है। ये ट्रक हो गया, ये आपका कार हो गया, और दोनों ट्रक और कार किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वाहन के अंतर्गत। ऐसा आकृति हमें ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी से वाहन हो गया, वाहन के अंतर्गत ट्रक हो गया और कार हो गया। सिर्फ आपको लॉजिक समझना था, आप इजीली आंसर दे देते। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पे आपका एक आयत या फिर वर्ग जो भी बोलिए, यहाँ पे चित्र चल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पे करा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ मतलब आकृति का श्रृंखला चलाया जा रहा है, उस श्रृंखला के बेस पे आपको पता करना है कि यहाँ नेक्स्ट जो सीरीज आएगा आकृति का कौन आएगा 4 ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ देखते हैं, कॉर्नर रंगा हुआ था, यहाँ खाली है, फिर रंगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ खाली है, खाली आएगा। रंगा हुआ, खाली, रंगा हुआ, खाली। उसके बाद यहाँ रेखा, ये इस पे थी, ये जो डंडी है, जो यहाँ पे डंडी एक कॉर्नर नीचे आ गया, फिर से डंडी उसी कॉर्नर पे चला गया, इसका मतलब फिर से डंडी नीचे वाली कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, यहाँ खाली आएगा, डंडी यहाँ आएगा, ये ऑप्शन में नहीं है। यहाँ खाली, यहाँ डंडी नहीं है, यहाँ खाली, यहाँ डंडी है, यहाँ खाली, यहाँ डंडी है। इसके बेस पे 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। उसके बाद यहाँ देखिएगा, एक आयत, एक वर्ग मान लीजिए, एक वर्ग था, यहाँ 2 वर्ग हो गया, पर जो दूसरा आया वो रंग आ गया है। इसके बाद यहाँ तीसरा आया तो तीसरा खाली है, एक बिना रंगा हुआ, फिर एक रंगा हुआ, फिर एक खाली, उसके बाद फिर यहाँ एक रंगा हुआ आएगा, चौथा रंगा रहेगा, और कितना, दूसरा रंगा रहेगा। यहाँ खाली, फिर रंगा हुआ दूसरा, तीसरा खाली आया, चौथा रंगा हुआ। यहाँ चौथा रंगा हुआ नहीं है, इसलिए ए भी आपके गलत हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए एक खाली यहाँ था, दूसरे वाली आकृति का रंगा हुआ, तीसरे वाले का खाली, यहाँ पे चौथा वाले का आएगा रंगा हुआ। ठीक है, सिर्फ सीरीज को पकड़ना था कि किस प्रकार यहाँ सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्या करा, नीचे दिए गए आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसे दिखेगा। देखिए सबसे पहले एक आपको वर्ग या आयत मान लीजिए शेप था कागज का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बीच से काट के इसके ऊपर रख दिया, मतलब इस पे 2 सतह हो गई। ठीक है, उसके बाद इतना 2 सतह में, इसके बाद फिर से इसको बीच से काट के ऊपर रख दिया इसके ऊपर, इसका मतलब इस पे टोटल 4 सतह हो गई। क्यों, कैसे, 2 तो इसमें पहले से था, एक ए और एक ए, तो इस पे आ गया तो 2 सतह हो गई। ठीक है, उसके बाद जब 2 नीचे 2 ऊपर, जब इन दोनों को इस पे चढ़ा देंगे तो इस पे 2 वाले इस पे आकर बैठ जाएगा, 4 सतह हो गई। जब इसे खोलेगा 1 2 3 4, 4 बॉक्स में खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 क्या कटिंग दिया गया सर्कल का, यहाँ एक कट यहाँ। उसके बाद बोल रहा है जब इसको हम खोलेंगे, ये वाले डिजाइन काट के 4 कागज है इस पे, जब इसको खोलेंगे तो कैसा कटिंग हमको दिखाई देगा। तो देखिए एक कॉर्नर सबसे पहले यहाँ से जो पहले अंदर गया, मतलब जो सबसे पहले फोल्ड हुआ मोड़ा गया, और सबसे लास्ट में खुलेगा, और जो सबसे लास्ट में बंद हुआ है कागज, जो सबसे पहले खुलेगा। सबसे लास्ट में यहाँ बंद हुआ, इसका मतलब सबसे पहले ये वाले कागज खुलकर नीचे आएगा। तो देखिए इस सर्कल इस कॉर्नर के बगल में, तो यहाँ भी कॉर्नर के बगल में नीचे की तरफ आएगा, और ये वाले ऊपर कॉर्नर पे, तब ये वाले कॉर्नर इस कॉर्नर पे आएगा, इसका मतलब ये सर्कल आपका यहाँ उठ कर आ जाएगा। उसी प्रकार ये पूरा रेखा, ये पूरी लाइन से इसके ऊपर चढ़ाया गया था, तो ये पूरा खुलकर आएगा इस तरफ, तो दोनों सर्कल इस सामने आ जाएगा इस कॉर्नर पे, और ये सर्कल आपका यहाँ बैठ जाएगा, ये सर्कल आपका यहाँ बैठ जाएगा। इस प्रकार इसका सही प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9। ये सब आप प्रश्न बना लेंगे, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम या फिर हम बता देते हैं। देखिएगा प्रश्न करा ए डी का पिता है। मान लीजिए आपका डी किधर हो गया, मान लीजिए आपका डी हो गया, चलिए ठीक। डी का पिता कौन है, ए पिता है, इसका मतलब पेरेंट्स है, इसलिए ए को हम ऊपर रखेंगे। जो आपके पेरेंट्स रहते हैं वो आपसे एक पीढ़ी ऊपर रहते हैं, इसलिए हम ए को ऊपर रखें डी के पिता कौन है, ए। देखिए मेल के लिए हम लेंगे किसको, ट्रायंगल को। फीमेल अगर आएगा उसको हम सर्कल में लेंगे, ठीक है। उसके बाद सी और डी भाई है, ये जो सी और डी यहाँ पे तो करा सी और डी भाई है, इसका मतलब दोनों आपस में भाई है, इसका मतलब दोनों क्या है, मेल है। और दोनों भाई है, इसका मतलब सेम जनरेशन, जिसे सेम पीढ़ी का बोलते हैं, इसलिए इसके सामने रखें। उसके बाद बोल रहा है जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। सी जो है बी का भाई है, मतलब बी यहाँ आ जाएगा, बी का भाई हो गया सी। बी का जेंडर पता नहीं है, बहन भी हो सकता और भाई भी हो सकता सी और डी का। पर बी की माँ, जी जो है बी की माँ है, बी की माँ कौन है, जी। माँ इसका मतलब फीमेल है, इसको हम सर्कल में रखें। देखिए डी और सी का पिता है ए और बी का भाई है सी और बी का माता है जी, इसका मतलब आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ये पिता हो गया, ये माता हो गया। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा था, जी ए से जी का बताना है। ए का जी कौन हो जाएगा, वाइफ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका स्कोर कितना रहा टोटल 10 क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।